दोस्तों, एक बार के लिए सोचिए कि आपके खाते में जितने भी रुपए हैं अगर वो अचानक से गायब हो जाएं, यानी कि खाते में कुछ ना बचे, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पुलिस के पास जाएंगे और बैंक से कंप्लेंट करेंगे और दोनों जगह से जवाब ये मिले कि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, किस तरह से किया। तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसे भी नहीं पता है। तो इस तरह की चुनौतियां आती रही हैं और भविष्य में और बढ़ने की संभावना है जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है। और इस बात को स्वीकार करना भी जरूरी है कि एक चुनौती आ रही है और उस चुनौती से निपटना पड़ेगा। तो यह स्वीकार्यता ना सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर, जबकि देश की सरकारों के स्तर पर भी होगा और यूएन के स्तर पर भी होगा, तब बात बनेगी। और कुछ वैसा ही हुआ है। भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन होता है। और दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में एक घोषणा पत्र सामने लाया जाता है, यानी कि कुछ निष्कर्ष लाए जाते हैं, जिसका नाम होता है दोहा घोषणा 2025। तो इसका नाम दोहा घोषणा 2025 क्यों है? 2025 तो आप साल से समझ गए होंगे, दोहा दरअसल एक जगह की नाम है। तो पूरी बात को समझते हैं हम इस तरह से कि ये पूरी खबर क्या है। तो देखिए, सम्मेलन हुआ, जैसा कि हमने बताया आपसे, दोहा में हुआ। तो दोहा जो है वो क्या है? कतर की राजधानी है। और यह यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत सम्मेलन था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत दोहा घोषणा यानी कि वो निर्णय सामने आए हैं। तो वो दोहा एग्जैक्टली कहां पे है? तो आप देखेंगे तो आप भारत से निकल के अगर अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको पर्शियन गल्फ में यहां पे मिलेगा दोहा, और इसकी राजधानी है कतर। तो चलिए अब पूरी बातें समझते हैं कि इससे क्या लाभ होगा इस सम्मेलन से और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात है जो आपको जानना जरूरी है। जिस प्रकार से आप मुझे अपने मोबाइल में देख रहे हैं, उसी प्रकार से आप घर बैठे अगर कहीं से भी कभी भी अपनी यूपीएससी की तैयारी को करना चाहते हैं स्ट्रांग, तो फिर यह कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। अगर आप अपने बजट में तैयारी करना चाहते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स की बल्कि मेंस की और जीएस की कंप्लीट तैयारी, तो उसके लिए यह कोर्स आपके लिए बेहद फायदेमंद है, जो कि लाइव ऑनलाइन है, यानी कि दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको मिलेगा। तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह कोर्स है। आप क्लास के दौरान फैकल्टी से चैट करके भी सवाल जवाब पूछ लेते हैं। और पता है इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है सिर्फ 24,999 रुपए। और एक और अच्छी बात कि अगर आप दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन क्लास में बाद में जब एडमिशन लेते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और मजबूत किया जाए, बाकी विषय जो हैं, जो ऑप्शनल है, जो अन्य सब्जेक्ट हैं, या जीएस की गहराई तक जाने के लिए आप क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो ये सारी की सारी फीस एडजस्ट हो जाएगी बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बाद में जैसे एडमिशन लेते हैं तो ये फीस अपने आप में आपके लिए जीरो हो गई, यानी कि आप फ्री में एक पूरा का पूरा कोर्स देख लेंगे। कितनी अच्छी बात है। अब इसमें ना सिर्फ क्लासेस मिलेंगी बल्कि स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और वो स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट भी मिलेगा। और क्लासेस आप 1.5 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और एक नंबर है, वो नंबर 87501, आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, 87501 87501। आप इस नंबर पर कॉल भी कर लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। हम आते हैं अपनी खबर पर। हमने क्यों कहा कि महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन है और यहां पे तकनीकी एकीकरण को लेकर के सहमति बनी। तकनीकी एकीकरण को लेकर के क्या बनी है? देखिए, आज की डेट में हमें तकनीकी का सहारा अब लेने की जरूरत है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल सिर्फ किस्से, कहानियां, कविता लिखने में नहीं, एआई का इस्तेमाल सिर्फ फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में नहीं, एआई का इस्तेमाल सिर्फ आपके कुछ निजी काम के लिए नहीं बल्कि इस देश को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जिसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हर क्षेत्र में आज की डेट में उपयोग हो रहा है, चिकित्सा में भी हो रहा है, तो हम प्रशासन के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। फिर बहुपक्षीय सहयोग। बहुपक्षीय सहयोग का मतलब क्या है कि आज की डेट में आप देखिए जो क्राइम है, भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार में देखिए चाहे हम आगे उसमें निकलते जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो जाएगी, शेल कंपनियां बनाने की बात हो जाएगी। फिर हम देखें जो वित्तीय अपराध है, एक देश से दूसरे देश में कोई दूसरे के खाते से पैसे निकाल के अपने खाते में ले आता है, तो इस प्रकार की चीजों के लिए बहुपक्षीय सहयोग चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा देशों की इन्वॉल्वमेंट अगर दिखती है किसी क्राइम में तो आपस में उसकी एजेंसियां एक दूसरे को सहयोग करें। फिर उसके बाद डेटा सटीकता।
एआई का उपयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डेटा का एनालिसिस आसानी से किया जा सके, इस बात पे इस सम्मेलन में जोर दिया गया। तो डेटा सटीक मिलेगा। आप खुद सोचिए कि फाइल वर्क अगर कोई है, उसका एनालिसिस करना है, एक एक पन्ने पलट के आप करेंगे, डेटा सारा है, कमांड दिए, वो सारा डेटा आ गया, एक कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे आसानी से। यानी कि अपराध कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसका पूरा ट्रेंड, सोर्स, सब कुछ मिलना आसान हो जाएगा। फिर युवाओं की भागीदारी बढ़ने की बात भी इसमें कही गई। सीधी सी बात है, आज के युवा ही भविष्य को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें बच्चों का, युवाओं का एक योगदान हो, इस पर भी चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं मुख्य निष्कर्ष की। तो अपने आप में दोहा घोषणा पत्र याद रखिएगा, 2025 का नाम है। एक दोहा घोषणा 2001 की है, वो अलग है। दोहा डिक्लेरेशन वो अलग है। वो 2001 वाली क्या है, वह थी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे दवाई बनाने की बात है तो वहां पे पेटेंट को लेकर के लचीलापन लाया गया था कि दवाइयां बनाई जा सकती हैं, वहां पे पेटेंट है तो वो दबाव ना रहे दवाइयों को लेकर के। दूसरा, जो विकासशील देश हैं वो आपस में व्यापार को और आसानी से कर सकें, उसको लेकर के कुछ सहमति बनी थी, जिसको दोहा डिक्लेरेशन कहा गया। 2001 में यहीं पे हुआ था। लेकिन ये दोहा डिक्लेरेशन 2025 है, इस संदर्भ में है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या कही गई, ग्लोब नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण। हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आपसी सहयोग यहां पे एक देश का दूसरे देश में होना चाहिए। तो हर देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कुछ एजेंसियां काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अगर एजेंसियां काम करती हैं, आपस में वो डेटा को अगर साझा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। उदाहरण देके समझाता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए एक देश है ए और एक देश है बी। अब मान लीजिए बी देश में ए देश के किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक शेल कंपनी बनाई। अब ये जो शेल कंपनी बनी है, यहां पे अपना टैक्स बचाने के लिए पैसा वह इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि टैक्स हेवन कंट्री है मान लीजिए। अब डेटा एनालिसिस अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये ग्लोब नेटवर्क ही करेगा तो वो देखेगा कि यहां से पैसे यहां है, इस शेल कंपनी में गए, और उस शेल कंपनी का भी पता चलेगा कि वो कुछ काम नहीं कर रही है, वो पैसे इकट्ठा कर रही है। तो ये डेटा एनालिसिस बहुत जल्दी होगा। अगर कागजी प्रक्रिया चलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, एआई आसानी से कर देगा। और ये इंफॉर्मेशन बी को भी मिल जाएगी, बी के देश के प्रशासन को, और ए के देश के प्रशासन के पास भी चली जाएगी, जिससे एक्शन लिया जा सकेगा और समय पर लिया जा सकेगा। ये नहीं कि अपराध होने के बाद पुलिस पहुंच रही है, उस प्रक्रिया में ही पहुंचा जा सकेगा, पकड़ा जा सकेगा। तो इसके लिए ग्लोब नेटवर्क। अब ग्लोब नेटवर्क है क्या, देखिए, द ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। ये दरअसल ग्लोब नेटवर्क पूरा का पूरा यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग एंड, उसके बाद हम कहेंगे क्राइम, तो ड्रग्स एंड क्राइम के लिए एक यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है। और ये ग्लोब नेटवर्क क्या कर रहा है, वही इंफॉर्मेशन को साझा कर रहा है बाकी देशों में। तो देखिए, अभी इसके पास खास क्या है, ये इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकता है। ये पूरी डिटेल में जानकारी नहीं भेजेगा, ये इनक्रिप्टेड जानकारी भेज देगा, मैसेज को पूरा इनक्रिप्टेड मोड में भेजेगा, एक देश से दूसरे देश से बाकी देश, जहां जहां उस खास प्रकार की गतिविधि वह देखता है जो संदिग्ध है, जहां पे जांच की जानी चाहिए, जहां पे कुछ लग रहा है कि यह अपराध हो रहा है, तो वह संबंधित देश को इनक्रिप्टेड मैसेज भेजेगा। यानी कि जिसको भेजेगा उसी को यह जानकारी मिलेगी, जिससे सही तरीके से सटीक जानकारी भी मिल जाए और उसकी जांच भी गोपनीय तरीके से हो सके। फिर उसके बाद देखिए, यह बात भी कही गई इस डिक्लेरेशन में कि चुनावी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दुनिया भर के देशों में जो चुनाव होते हैं, उसमें अगर भारत का उदाहरण ले लें या कहीं का भी, अगर उसमें यह नहीं पता चले कि चुनाव के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे कहां से मिल रहे हैं, तो एक ये डर बना रहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे दे रहे हैं, पार्टियों को पता है कि कौन उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा दे रहा है, तो एक चिंता की बात रहती है कहीं उनके फेवर में ही कुछ नीतियां ना बन जाए, तो यह भी एक करप्शन है। तो इसमें पारदर्शिता की मांग की गई है दुनिया के सभी देशों से, और अपराधों के अंतर संबंधों पर भी यहां पर नजर बनाने की कोशिश की गई है, जिसके लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एआई डेटा एनालिसिस तो बड़ी इजीली कर लेगा, लेकिन एआई के साथ साथ अपराधों के अंतर संबंधों पर कैसे नजर होगी। जैसे मान लीजिए तस्करी का काम हो रहा है, सीमा से, एक देश की सीमा से दूसरे देश के अंदर कोई सामान पहुंचाया जा रहा है, तो क्या वह तस्करी हो रही होगी तो सीमा से जुड़ा कोई व्यक्ति होगा जो उसमें एक करप्शन से जुड़ा होगा, जिसको हो सकता है पैसे दिए जा रहे हो। अब मान लीजिए एआई के माध्यम से डेटा एनालिसिस होता है और यह पता चलता है कि उस फला व्यक्ति को खाते में या उसके आसपास धन आने की स्थिति दिखाई देती है, कुछ ऐसी गतिविधियां दिखती हैं। जब उस व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाएगा तो हो सकता है
वो जो तस्करी का काम था उसको भी पकड़ लिया जाए, यानी कि एक तरफ वो भ्रष्टाचार, एक तरफ पैसे लेने वाला, दूसरा ये तस्करी वाला, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। इसी तरह से जंगल जैसे मान लीजिए काटे जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी भी देश की बात हो कि जंगल काटे गए, अधिकारियों, किसी भी अधिकारी को अगर करप्शन के लिए पैसे दिए गए तो दूसरी तरफ एक तो जंगल कटने से बच जाएंगे अगर अधिकारी के पास जो पैसे आ रहे हैं ये पता चल जाए कैसे आ रहे हैं और इसकी जांच सही समय पर हो जाए, तो उसके लिए एआई बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जांच की प्रक्रिया क्या होती है, लंबी होती है। आमतौर पर सामान्य तरीका रहा है अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पुराना कि जांच होगी, प्रोसेस होगी, स्टेप बाय स्टेप ये होगा वो होगा, एआई वो चीज आसानी से सीधे कर देगा। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष थे बड़े ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसमें चुनौती है। ये पूरा का पूरा देखिए, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का खेल क्या है, एक चूहे और बिल्ली का खेल है, जिसमें अगर चूहे के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे वह तेजी से भाग सके, तो अपने आप में यह कहा जा सकता है कि चूहा रात को भाग रहा है और रात को बिल्ली उसे पकड़ने में मुश्किल महसूस कर रही है। यानी कि अपराधी जो हैं अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे जैसे मैंने कहा हमने बात की कि कोई दूसरे देश की एजेंसी भारत में कहां जानकारी भेजेगी, सीबीआई को भेजेगी, लोकपाल, लोकायुक्त या पुलिस के किसी प्रशासन के पास तंत्र में भेजेगी, तो उसके बाद उसे भी अपडेट होना पड़ेगा, उसे भी अपडेटेड जो हम कह सकते हैं डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब कागजी कार्यवाही हो, अब डिजिटल होना पड़ेगा। कुल मिला के ये तो कानून प्रवर्तन जो गति है उसको फास्ट बनाना पड़ेगा। सूचना साझाकरण में देरी अगर ये होती है तो सीधी सी बात है कि हमने बात कही ना कि वैसा होगा कि अपराध होने के बाद हमें पता चलेगा, जबकि अब कोशिश क्या है, अपराध होने के दौरान ही या उसके पहले ही वो ट्रेंड समझ में आ जाए और अपराधी को या उस अपराध को रोका जा सके। तो प्रौद्योगिकी का उत्तरदायी उपयोग भी यहाँ पे जरूरी है। हम सब कुछ क्या सोच रहे हैं कि एआई के माध्यम से हो, एआई हमारी मदद कर दे, लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि एआई बायस्ड हो सकता है। ये कई लोगों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि एआई किसी खास विचारधारा के प्रति, खास जगह के प्रति, खास लोगों के प्रति हो सकता है बायस्ड हो। तो ऐसे में अगर एआई बायस्ड है तो सही कंक्लूजन तक पहुंचाने में हो सकता है हमें धोखा दे दे या उससे ही गलती हो जाए, ये उसकी सीमा हम कह सकते हैं। तो एआई की सीमा को भी हमें पहचानना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक चुनौती की तरह है। तो ये जो मुख्य बातें थी, ये मुख्य रूप से इसलिए थी जिससे कि आपको पूरा का पूरा इस संदर्भ में इतने बड़ी सम्मेलन के बारे में आइडिया लग सके। अब एक छोटा सा सवाल है, सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पूरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको अंदाजा रहे कि आपने ये पूरा देखा है, तो ध्यान सुना है कि नहीं देखा है। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि दोहा कहां पर है, और साथ में मैंने नक्शे पर भी दिखाया था कि दोहा जो है वह किस खाड़ी के पास लगा हुआ है या किस खाड़ी से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, दोहा का मतलब मैं यहाँ पे कतर से बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने आपको जवाब दे ही दिया है, तो अब सवाल पे आ जाते हैं। एक सवाल आपके लिए अलग से है कि हाल ही में चर्चा में रही दोहा घोषणा 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह घोषणा पत्र भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई प्रणालियों के अवसरों का लाभ उठाने पर जोर देता है। दूसरा, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सीमा पार भ्रष्टाचार के मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तकनीकी सहायता को बढ़ाना है। और तीसरा, यह सूचनाओं के सुरक्षित और त्वरित आदान प्रदान के लिए ग्लोब नेटवर्क के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तीनों स्टेटमेंट आराम से देख लीजिए, फिर आपके पास विकल्प है कौन सा कथन सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।